बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वो चीज़ पीएमसी की तरफ से अनाउंस कर दी है। पीएमसी ने एमडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी है और इसका लिंक भी दे दिया है। ये लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप इसके ज़रिए से भी जा सकते हैं। लिंक आपके सामने है, पोर्टल लिंक जो है। इस पोर्टल लिंक से आप अपने वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन ये पहले देख लें लास्ट डेट टू अप्लाई की जो 5 जुलाई 2022 है। 5 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम दिन हैं, तो इसलिए आप इसको जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आप इसको जो है वो सबमिट करें। और पेमेंट जो ऑप्शन है उसमें आप जैज़ कैश के ज़रिए करवा सकते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो पहले वाला ही है, उसी करवा सकते हैं। बैंक चालान जो है उसके ज़रिए आप फ़ी पे कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। टेस्ट डेट जो है 7 से लेकर 13 सितंबर 2022 है। 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यानी कि सितंबर तक जो है एमडी कैट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये तो वो थी जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं, ये हैं। तो इसमें आप ये आपका दिया गया जो लिंक है, ये पोर्टल लिंक जो है आपके सामने है। इसके ज़रिए से आप जो है वो जा सकते हैं इनके लिंक पर। या देखें, रजिस्ट्रेशन यूज़र है और न्यू यूज़र है। रजिस्टर्ड यूज़र है। अगर आप रजिस्टर्ड है, इस पर आपने ये अकाउंट बना लिया है तो आप इस पर लॉगिन होंगे इसके ज़रिए से। और अगर आप न्यू यूज़र हैं तो फिर आप साइन अप करेंगे, लॉगिन की बजाय आप साइन अप करेंगे। साइन अप पर आप जब क्लिक करते हैं न्यू यूज़र यानी कि इस साल वाले पिछले साल वाले नहीं, तो फिर आप यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, फुल नेम इन उर्दू, और उर्दू में अपना नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी देनी है। ये ईमेल आईडी आप भूलिएगा नहीं, ये वही ईमेल आईडी होगी जिससे आपको वो जब तक एमडी कैट चलता रहेगा इस पर ही आपको मेल आएगी। और इसका नीचे जो पासवर्ड आप रखेंगे वो वही रखिएगा जो आपको याद रहे, ये भूलना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको पीएमसी की तरफ से जो मैसेज मोबाइल फ़ोन पे तो हो सकता है कभी ना आए, लेकिन ईमेल पे आपकी सारी जो है जो मैसेज होगा वो उनकी तरफ से आता रहेगा। और पासवर्ड की तस्दीक करें, कंफर्म पासवर्ड जो है वो दोबारा आपने यहाँ लिखना है। तो आप ये भूलना नहीं, मैं इसलिए फिर कह रहा हूँ ताकि आपको बाद में ये ना हो कि आप भूल जाएं। ये वही पासवर्ड रखिएगा जो आपको भूले ना। वैसे ये भूल जाएं तो फिर कैसे हम करें? कोई भी पासवर्ड आप भूल चुके हों, कभी भी आपने गूगल पे लगाया हो, वो पासवर्ड आप भूल चुके हो, मोबाइल पे किसी भी जगह पे लगाया हो, तो वो निकल तो आता है। वो उसकी एक वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैनल पर आप जाके वो देख भी सकते हैं। वीडियो 2-3 मिनट की है, जिसमें कोई भी पासवर्ड आपका हो तो वो आपको मिल जाता है। चाहे वो आपने 10 साल पहले ही क्यों ना लगाया हो, भूल चुके हो, तो फिर भी आपको मिल जाएगा। बल्कि पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे आप अकाउंट है और उसका पासवर्ड क्या है। बहरहाल ये आगे देखें, डेट ऑफ बर्थ है, आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, कौमियत पाकिस्तानी है वो लिखनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर वही लिखिएगा जो आपके पास हो और वो कभी बंद ना हो। इस पर आपको सारी एक्टिविटी मोबाइल पे भी आएंगी। और उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑप्शन में जो है शनाख्ती कार्ड तस्दीक की किस्म, यहाँ पे आपने अपना लिखना है। CNIC है या NIC COP है, यानी कि वो जो आपका ऑप्शनल जो अगर आपकी उम्र पूरी नहीं है तो वो बना सकते हैं, वो है, या बाहर आप रहते हैं। फिर ये बेफाम है पासवर्ड है या POR कार्ड है, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ लिख के तो फिर आप रजिस्टर्ड करेंगे। यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको वो आएगा जो नंबर, वो बाद में है। जब आप इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो फिर आपने अपनी पे वगैरह फिल करनी है, और अगला फॉर्म जो आपका होगा वो आप फिर उसको पुर करेंगे, उसको फिल करेंगे। और इसी तरह ही थोड़ी सी चीज़ें आपसे मांगेगा। इसमें आपके क्या होंगे, मिसाल के तौर पर यह मैं आपको फिल करके बताता हूँ। तो यहाँ आपने अपना नाम लिख लेना है। यहाँ अगर आप अपना नाम लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आप अपना फुल नाम लिखते हैं। सॉरी, उर्दू में यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। फ़र्ज़ करें तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। ये देखिए मैंने लिख लिया है। तो इसके बाद वो ईमेल आपने अपना देना है। कोई भी अपना ईमेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये दे देता हूँ, मैं कोई भी, चलें ये देखें कि चलें मैं अपना पासवर्ड, ये आपने अपना पासवर्ड इस तरह दे देना है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख देनी है, जो भी सॉरी पासवर्ड जो होगा वो लिख देना, ऊपर आईडी नीचे पासवर्ड, ये सारी लिख के। तो फिर इसने आपको तस्दीक कर लीजिएगा, आप इसको
सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये जो आपने फ़ी जमा करवानी है, फ़ी जमा करवाने के बाद चंद चीज़ें आपने दोबारा लिखनी होंगी, जिसकी तफसील मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। वो आप वीडियो इसी लिंक चैनल पे मौजूद है, आप देख भी सकते हैं। उसके बाद ये तारीख थी जो पहले आई थी, तो सेम यही तरीक़ाकार होगा, सेम यही सारा कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि डेट जो है वो बदल गई है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले 25 को था, अब आज ऑनलाइन हुई है। 25 वाले दिन क्यों नहीं ऑन हो सकी, क्या वजह थी, प्रॉब्लम थी, वो मैंने आपको बता भी दिया था। अब 5 जुलाई तक थी, तो अब भी 5 जुलाई तक है, लेकिन अब जो है रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, सारा कुछ वैसे ही है जैसे कि पहले था, अब भी वैसे ही है। उस दिन रात 9 बजे इन्होंने ऑन करना था 25 को, लेकिन वो ऑन करते ही आपको पता है मसला हो गया था। वो मसला कवर करके अब वो दोबारा क्लियर कर दिया गया, और अब ये लिंक डाउनलोड नहीं होगा, यानी कि ख़राब नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। और सेम इनका यही जो मैसेज है मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी रहा हूँ, यहाँ से इस लिंक के ज़रिए से भी आप जा सकते हैं और जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यानी कि इसी के ज़रिए से आप जो है एमडी कैड में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो होंगी जैसे जैसे इनकी आएंगी, जो जो इनकी तरफ से होगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताता ही रहूँगा। आपको एक दफ़ा फिर बताता जाऊँ कि जो चीज़ें, जो थोड़ा सा तरीका मैंने आपको अप्लाई करने का बताया है, ये आप इस तरह अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उसके बाद आपने फ़ी वगैरह जमा करवानी है, जो कि मैंने आपको बता दिया। जैज़ कैश या दूसरे तरीके आपके सामने हैं, वो चलान फार्म है, डेबिट कार्ड या आपका दूसरा कार्ड है, उसके ज़रिए से आप सबमिट करवाएंगे और चलान फार्म बैंक में जमा होगा। उसके बाद आप आके इसको फर्दर जो है अप्लाई करेंगे। जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कर दें, आपको अपनी मर्ज़ी की डेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया, ये प्रोसीजर तो आपको फ्री में हो जाएगा, उसके बाद फ़ी जमा करवानी होती है, तो बच्चे उसमें लेट कर देते हैं। जैसे जैसे लेट होगा वैसे वैसे आपको नुकसान होगा। आपका अगर टेस्ट पहले दिनों में आ जाता है तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पहले जो टेप्स ले रहा था उसने सारी गलतियाँ की, आप ये खुद ले रहे हैं, तो हो सकता है इनसे भी गलतियां हो जाएं। जैसे कि 25 तारीख वाले दिन इन्होंने ऑन किया तो बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम आ गई, जो कि इन्होंने अपनी नई डेट देने का फिर नोटिफिकेशन करना पड़ा। तो इस तरह इसमें भी हो सकता है। इसलिए आप जो आखिरी डेट्स हैं 24-25 जो आगे वाली डेट्स हैं, उनमें से आप कोई ना कोई डेट सेलेक्ट कीजिएगा, पहले में ना कीजिएगा। और वो आपकी मर्ज़ी जो होगी, उसकी डेट जब मिलेगी तो उसका तरीका सिर्फ एक ही है, आज ही अप्लाई करें या जैज़ कैश से आज ही पैसे जमा करवाएं, और आज ही आगे वाली फर्दर जो है वो भी कार्रवाई पूरी कर दें। इससे उन्हें आपको डेट देने में कोई तरद्दुद नहीं होगा, कोई होगा नहीं। वरना आप लेट करेंगे तो फिर उनके पास वो सारी फिल हो जाएंगी डेट, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी के आप डेट देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।